हमारे यहाँ आप देखेंगे जो सबसे बड़ा प्रतिपक्षी जो था, सबसे बड़ा विपक्षी था इकबाल अंसारी, जो राम जन्मभूमि का मुद्दई था, उसको स्वयं आमंत्रित किया जा रहा। ससम्मान उनके यहाँ काट गया है, सबसे वीआईपी कार्ड जो बना है। यहाँ के मुस्लिम वर्ग भी खड़ाऊँ, फूल, चंदन ये सब बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता है। तो जब अयोध्या का मुसलमान भगवान राम के साथ है, उनके कहने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता तो हिंदू समाज को 491 वर्षों तक लंबी संघर्ष नहीं करनी पड़ती। ये लोग भड़का करके केवल अपना लीडर बनना चाहते हैं अपने समाज का, लेकिन उनका समाज भी जागरूक हो गया है। उनके समाज को भी पता है कि ये लोग केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका समाज हिंदू जनमानस के साथ, भगवान राम के साथ खड़ा है, बढ़ चढ़ करके। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राम की पैड़ी पर। जी हां, अयोध्या में वही राम की पैड़ी जो लगातार हर साल कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आप देख सकते हैं इस समय राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं, जहां पर हर वर्ष दीपोत्सव जो होता है वो हर बार जो है वो नए कीर्तिमान जो है स्थापित कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें 22 जनवरी की तैयारी है, जब भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज जो हैं वो अपने मंदिर में जो है विराजमान होंगे और भक्तों के लिए जो है मंदिर खुल जाएगा। 22 जनवरी को लेकर ना ही केवल अयोध्या, पूरा देश दीपावली की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कुछ ऐसे दल भी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है और उनका दर्द अब सीधे तौर पर झलक रहा है और सीधे तौर पर लोगों को भड़काने का वो काम कर रहा है। आइए बात करते हैं हमारे साथ साधु संत समाज के जो हमारे यहाँ पर साधु जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया। AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो असम में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल है, उसके चीफ बकरुद्दीन अजमल, उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया और कहा है कि जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो 20 से 26 तक ना ट्रेन में जो है बैठें, कहीं ना जाएं, अपने घरों में रहें। तो ये भड़काना क्यों, आखिरकार क्यों भड़काया जा रहा है? जबकि हम देख रहे हैं जो श्री राम मंदिर तैयार हुआ है, यहाँ पर इकबाल अंसारी रहते हैं, उनको भी न्योता मिला है राम मंदिर में उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें आने का। और चाहे बात हो पूरे देश भर से जो है हम देख रहे हैं कई सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित हैं राम मंदिर को लेकर, लेकिन फिर भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ जो साधु मौजूद है। जी, आपका नाम बताइए। वरुण जी महाराज। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो भड़काने का काम किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो फैसला आया है 495 वर्षों का इंतजार करना पड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी को मंदिर में विराजमान होने के लिए और पूरा न्यायिक प्रक्रिया से होकर के सब गुजरे, अब क्यों मंदिर एकदम जब खुलने जा रहा है उससे पहले ये भड़काने का काम किया जा रहा है? लोग खिसियाई बिलाई खंभा नोचे, ये हमारी अवधि की कहानी है कि जब कुछ नहीं कर पाए तो कुछ न कुछ उसमें करें, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन यहाँ खेलने वाले इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो खेल बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आमंत्रित करते हैं, तुम भी आओ खेलो, तुम भी आनंद में शामिल हो जाओ। हमारे यहाँ आप देखेंगे जो सबसे बड़ा प्रतिपक्षी जो था, सबसे बड़ा विपक्षी था इकबाल अंसारी, जो राम जन्मभूमि का मुद्दई था, उसको स्वयं आमंत्रित किया जा रहा। ससम्मान उनके यहाँ काट गया है, सबसे वीआईपी कार्ड जो बना है वह कार्ड उनके यहाँ गया है और वो स्वयं शामिल होकर भगवान रामलला के प्रति कृतज्ञ हैं। यहाँ के मुस्लिम वर्ग भी खड़ाऊँ, फूल, चंदन ये सब बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता है। तो जब अयोध्या का मुसलमान भगवान राम के साथ है, उनके कहने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता तो हिंदू समाज को 491 वर्षों तक लंबी संघर्ष नहीं करनी पड़ती और नई 1949 से लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ना पड़ता। सबसे पहला FIR 1885 में हुआ था। 1885 से हम कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हिंदू हैं, हिंदुओं में सामर्थ्य है, शौर्य है, पौरुषता है कि वो चाहते तो इसको कैसे भी ले सकते थे, लेकिन हम तलवार से नहीं, हम कानून से, हम कलम के माध्यम से चल रहे हैं और हमें प्राप्त हुआ। अगर ऐसा होता जो कह रहे हैं 20 से 26 घर में रहो, अगर कोई आशंका है तो इस प्रकार की अगर आशंका होती तो 1990 में, 1992 में बड़े पैमाने पर पूरा देश में कार सेवा हुआ और कार सेवक जगकर अयोध्या आए कार सेवा करने के लिए। आप बता दीजिए एक भी उदाहरण, किसी कार सेवक ने किसी भी एक मुस्लिम को कहीं से कोई क्षति पहुंचाई हो? तो अगर क्षति पहुंचाने का कोई कार्य हुआ तो कार सेवा के बाद राम सेवा करने के लिए राम सेवक जब अयोध्या आए थे तो राम सेवक जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो गोधरा में उनको घेर कर टेन जला दी गई। कभी हिंदू जनमानस के तरफ से, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उनके प्रति कभी किसी प्रकार की मानसिक
नफरत नहीं रहा है ताकि उन्हें कोई नुकसान हो। जी महाराज जी, फिर आपके पास आऊंगा। जी महाराज जी, आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले दर्शकों को, और उसके बाद जो है ये पूरा प्रकरण अभी चल रहा है। भड़काने का काम पहले ओवैसी कर रहे थे, वो तो लगातार करते आए हैं, और अभी ये बकरुद्दीन अजमल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा नाम देवेश आचार्य है, मैं हनुमानगढ़ी से। चाहे बकरुद्दीन हो चाहे ओवैसी हो, ये लोग भड़का करके केवल अपना लीडर बनना चाहते हैं अपने समाज का, लेकिन उनका समाज भी जागरूक हो गया है। उनके समाज को भी पता है कि ये लोग केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका समाज हिंदू जनमानस के साथ, भगवान राम के साथ खड़ा है, बढ़ चढ़ करके। आप अयोध्या में देख रहे होंगे किसी न किसी विधा से सहयोग कर रहा है। रामलला का वस्त्र बना रहा है, फूल बेच रहा है, पुष्प बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है। और भगवान के स्वागत में अभी 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे मुसलमान लोग। तो कहीं से कोई ऐसा विचार नहीं है, सब लोग एकदम राम जी के लिए तत्पर हैं, सभी मुस्लिम वर्ग। जी, फिर आपके पास लौटूंगा महाराज जी। एक बार आप नाम बताइए और आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवा आश्रम अयोध्या जी से हूँ। प्रतिक्रिया हमारे तरफ से ये है, जो बकरुद्दीन इत्यादि कह रहे हैं कि सब लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। अपने समाज के लोगों, मुस्लिम वर्ग, अपने मुस्लिम वर्ग के लोगों को तो रहना भी चाहिए, क्योंकि ये समय भजन काल का है। हम लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, राम जी के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। वो भी टीवी में बैठ करके देखें, दर्शन करें, और दर्शन करते हुए हमारे रामलला सरकार का दर्शन करते हुए भी इस महा महोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। दौड़ने से श्रेष्ठ ये है कि एकांत में बैठ करके एकांत बासो लघु भोजनादो, एक जगह पर बैठ करके लघु भोजन करें, थोड़ा भोजन करें और फलाहार रह करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और इस उत्सव में सम्मिलित हों। हम लोग उनको भी सम्मिलित करना चाहते हैं। जय सिया राम। जी महाराज जी, अगर बात की जाए यहाँ पर, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, लेकिन उसके अलावा वो फैसला आया केवल वो जो 2.77 एकड़ जो जगह थी, लेकिन पूरे अयोध्या में अभी हम देख रहे हैं जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे राम की पैड़ी ले लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बन गया, ये तमाम निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, इसके पीछे किसको सबसे बड़ा श्रेय? इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी जी को, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। इंटरनेशनल बस अड्डा भी कह सकते हैं, क्योंकि नेपाल से उन्होंने जोड़ रखा है, तो वो भी इंटरनेशनल ही कहा जा सकता है। और रेलवे की जो सुगम यात्रा उन्होंने बना दिया, यहाँ पे बहुत अभाव था ट्रेनों का, और अभी कल ही पता चला हमारे सांसद ने 3 मेमो यहाँ से चला दिए हैं, बनारस के, लखनऊ के लिए, प्रयागराज के लिए। तो इस सबके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है, और उसके बाद यहाँ के जनमानस को, क्योंकि यहाँ की जनमानस प्रतिदिन आवाज़ उठाया करती थी, और उस आवाज़ को प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और सुने, और उसके लिए उन दोनों लोगों को धन्यवाद है। जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ के जो अयोध्या के सभी जो बाकी भी पंथों के लोग हैं, सभी जो है साथ में है, लेकिन साथ ही साथ बकरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, लगातार ऐसी चीज़ें करती है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम विरोध में ये पार्टी खड़ी। दरअसल थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो अपने पैसे के दम पर वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ समाज में ऐसा विप्लव पैदा करें, और वो नई पार्टी और ये सब करते रहते हैं राजनीति। पहले भी असम को भी तोड़ने का इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी। किसान आंदोलन के समय भी आपने देखा होगा कि नेक उन्होंने सोचा कि इस तरह के पीछे भी ये लोग थे। तो भारत को लगातार तोड़ना, भारत को लगातार डिस्टर्ब करना, मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार के लोग जो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं और राष्ट्र विरोधी कार्यों में सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी पार्टी बनाकर अपने को आवरण से ढक कर रखे हों, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट किसी न किसी धर्म की चोला पहन कर रखे हों, इनका नितांत रूप से जांच होना चाहिए, और इनके फंडिंग की भी जांच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेट्रो डॉलर इनके पास आ रहा है, और उसी के दम पर ये भारत को अस्थिर करना चाहते। जहां पूरा देश आनंद में डूबने जा रहा है, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो रंग में भंग उनका मन कर रहा है। तो उनका मन कितना गंदा है आप कल्पना कर सकते हैं। महाराज जी, एक तरफ 22 जनवरी की तैयारी है, दीपावली जैसा पूरा देश भर में पूरा माहौल है, और अयोध्या उसका केंद्र बिंदु है, लेकिन इसी बीच कुछ दलों को दिक्कत भी हो रही है। AIUDF जो है असम का, उनके चीफ हैं बकरुद्दीन अजमल, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है थोड़ी देर पहले कि 20 से 26 तक जो मुसलमान हैं कहीं ना निकलें, ट्रेनों में ना जाएं, घरों से बाहर ना निकलें। तो आपसी जो है लड़ाने का काम ये जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या कारण? जो आपने मुसलमान का नाम बताया, ये तो स्वयं ये दूसरे को क्या लड़ाएगा। जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विरोध में, कहीं मुसलमानों के विरोध में खड़ी हुई है, तो ये कुल मिला करके ये लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू बनाम मुसलमान को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास को लेकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक जैसे उन्होंने कहा कि
मुसलमानों को लेकर के 20 से और 22 के जनवरी 20 से 26 जनवरी को ट्रेनों से कहीं न जाएं और घर में अपने रहें, तो हाँ ठीक है, आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल मत जाइए, आप क्यों जा रहे हैं? आप बताइए, यहाँ पर जो मैंने उनसे पूछा कि जो फैसला था वो केवल थोड़ी सी ज़मीन के लिए था, 2.77 एकड़ के लिए, लेकिन पूरी अयोध्या को हम जो बदलते हुए देख रहे हैं आज, इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय किसको देते हैं आप? जमीन के साथ साथ संपूर्ण विश्व के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सबके लिए ये फैसला था। जितने भी देव, यक्ष, मुनि, गंधर्व, किन्नर जितने भी हैं, जो भी राम जी के उपासक हैं, सबके लिए ये था। और रही बात, आज अयोध्या पूर्ण रूप से परिवर्तित होती दिखाई पड़ रही है। जिस अयोध्या जी के किनारे, सरजू जी के किनारे हम लोग रहते थे, तमाम गंदगियां रहती थी, आज निर्मल धवल धारा प्रवाहित हो रही है। और तीर्थों में हम जाएं और वहाँ निवास करें तो वो पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शनया कृते। केवल सरजू जी के दर्शन मात्र से ही हम भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो आज सरजू जी भी खूब निर्मल दिखाई पड़ रही हैं, पूरा अयोध्या जी निर्मल दिखाई पड़ रहा है। और मैं कभी कभी कहता हूँ, हम लोग छोटे छोटे थे, कोई वायुयान से उड़ करके जाता था तो हम लोग सोचते थे कि हमारी अयोध्या आकाश मार्ग से कैसी दिखाई पड़ेगी। आज वो चीज़ हम लोगों को प्राप्त हुआ, हम लोग भी बैठ करके देख सकेंगे कि हमारी अयोध्या, हमारी राम जन्मभूमि ऐसी है। तो आपने यहाँ पर जो साधु संत समाज के हमारे यहाँ पर प्रबुद्धजन हैं, उनसे आपने जो है राय सुनी, यहाँ पर जो आपस में लड़ाने का काम कुछ दल यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद फिर से श्री राम लला जो हैं वो विराजमान होंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को, और उसी को लेकर के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जो है अपने कार्यों में सफल नहीं होंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अयोध्या से लगातार हम बने हुए हैं आपके तक, 22 जनवरी तक लगातार आपको अयोध्या की एक कहानी जो है आपके तक हम पहुंचाएंगे। महाराज जी, अभी एक बयान आया है बदरुद्दीन अजमल का कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 से लेकर 26 जनवरी तक कोई बाहर न निकले, उन्होंने ये मुसलमानों को कहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बदरुद्दीन अजमल जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सारे मुसलमानों को ठेकेदार मत बन जाइए। हम हिंदू लोग, मैं अयोध्या से करपात्री जी बोल रहा हूँ, सारे मुसलमानों के आप ठेकेदार मत हो जाइए। इसी हिंदुस्तान में रसखान भी रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में बहुत लोग रहे हैं। आप जो है ऐसे लोग मत बोलिए। राम हमारे हिंदू के भी हैं, राम हमारे मुसलमान के में भी हैं। आप हिंदुस्तान को बंटवारा मत कीजिए, मत बांटो हिंदुस्तान को, दंगा रहने दो, मत बांटो हिंदुस्तान को, दंगा रहने दो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को चंगा रहने दो। आपसे निवेदन है अजमल, आपसे निवेदन है अजमल, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो। अच्छा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में शरद पवार जी के पार्टी के नेता हैं एनसीपी के, परसों उनका एक बयान आता है, उन्होंने कहा है कि राम जी जो हैं वो मांसाहारी थे। देखिए, एनसीपी के विधायक जी ने कह दिया था, वो किसी श्लोक को लेकर के कह रहे थे, उनको अर्थ नहीं पता था। बात उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हमारे रघुकुल कुल खानदान में कभी मांसाहार नहीं हुआ है। हमारे भगवान सूर्य वंश में भगवान राम के लिए भोजन का एक मीनू था, उस अनुसार भोजन करते थे कि करई आहार शाक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। 14 साल जंगल में जाने के बाद भी वो कभी मांसाहारी नहीं किए हैं, शाकाहारी वन करते हैं। कि कोल की रात भिल बनवासी और मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी। हमारे परमात्मा राम 14 साल में भी कंदमूल का पालन किया, मुनि भेष में रहे, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ठीक है, आप विधायक हैं, आपने माफ़ी मांग लिया है, आप शरणागत हो गए हैं, आपको क्षमा किया जा रहा है, लेकिन ये बात कीजिएगा, आइंदा कभी ऐसी ज़बान मत कहिएगा जिससे हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ठेस पहुँचे।